So hello guys, welcome to my channel. मैं आज करने वाला हूँ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का यूनिट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर्स एंड डिबेट ऑन फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फेडरलिज्म। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये लेकर जो मैंने आपको ऊपर बताया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिटन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसको किसने लिखा है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिखा है, जो कि इलेक्ट हुआ था जुलाई 1946 में। ठीक है, बाइकआउट बाय मुस्लिम लीग। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1946 में, 9 दिसंबर। ठीक है, एंड एक सेकेंड, yes, and it took almost 2 years, 11 months and 13 days to write constitution. Constitution को बनने में 2 years, 11 months and 13 days लगे। 13 days कुछ इसमें 17 भी आता है, गूगल में मैंने चेक किया था। कोई 18 बोलता है, कोई 13 बोलता है। ठीक है, तो हम यहाँ बढ़ते हैं आगे। फाइनली इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो है अडॉप्ट कर लिया जाता है। कब अडॉप्ट किया जाता है? 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, बट वो आता कब इफेक्ट में? 26 जनवरी 1950 में इफेक्ट में आता है। ठीक है, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फर्स्ट क्या है? इंडिया के पास जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि और मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के पास है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी। और वैसे ही सेम इंडिया के पास भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और इंडिया का क्या है? जो सेकुलर कैरेक्टर है इंडिया का। सेकुलर मतलब क्या होता है? जो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो ना करे। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया रिलीजन, इंडिया और पाकिस्तान को जब डिवाइड कर दिया था, तो जो पाकिस्तान है उनने जो है इस्लामिक स्टेट अपने आप को वो कर लिया था कि जो है हम इस्लामिक स्टेट है। बट इंडिया जो है वो रिमेन सेकुलर कंट्री रहता है, जिसमें बहुत सारे हिंदू आते हैं, इस्लाम भी आते हैं, सिख्स भी आते हैं, जैन भी आते हैं एंड बुद्धिस्ट भी आते हैं, जैनिज़्म भी आते हैं। ठीक है, तो ये है सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रीएम्बल क्या होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल जो है वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है और स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, जिसमें जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को आउटलाइन करता है, ऑब्जेक्टिव्स को एंड पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको जो है वो बताता है। फेडरलिज्म क्या होता है? देयर इज़ अ फेडरल सिस्टम। इंडिया में जो है फेडरल सिस्टम चलता है, वेयर अ पावर इज गॉट डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जहाँ में जो है पावर है वो इक्वली डिवाइड हुई है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। 6 क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। द प्रेजिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट रहेगा एंड जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है, इससे थोड़ा समझ में आएगा आपको। तो हम बढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया के सारे सिटीजन्स को दिया है। ठीक है, फर्स्ट क्या है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आगे क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम DPSP भी कहते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। जो DPSP है ना, वो एक तरह का सेट ऑफ गाइडलाइंस है। ठीक है, जिसमें जो है स्टेट की या गवर्नमेंट की जो है गाइडलाइंस लिखी रहती है कि जो गवर्नमेंट है या जो स्टेट है वो कैसे चलेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो इसको फॉलो करता है एंड इट्स एम टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड एस्टैब्लिश इक्विटेबिलिटी इन सोसाइटी। ठीक है, मतलब इसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है कि जो है जो सोसाइटी है उसका वेलफेयर हो।
अब इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश अ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी विद द सुप्रीम कोर्ट एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वहाँ पे जो है वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है अपील करने के लिए, ठीक है। मतलब कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो वी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड वी कैन अपील, ठीक है। अब यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज क्या है, जिसमें जो है सारे सिटीजन्स को एक कंट्री में जो रहते हैं उन सबको जो है राइट हो, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड एंड सबको जो है राइट टू वोट हो, ठीक है। कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई भेदभाव ना हो। अब सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने सिटीजन्स को सिंगल सिटीजनशिप देता है, ठीक है। 12th क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रोवाइडेड फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है अपने जो सब कुछ जो है उसको जो है एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म देता है कोई भी जो अमेंडमेंट होता है ना उसको पास होने के लिए, ठीक है। एंड जो है अलाउइंग फॉर चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर चेंजिंग टाइम, अगर ज़रूरत होती है चेंज करने की अमेंडमेंट को तो वो फ्लेक्सिबली चेंज हो जाता है, ठीक है, टाइम टू टाइम अगर नीड है तो वो चेंज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिबेट ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो यूनिट 1 था उसके हम बेसिक फीचर पढ़ चुके हैं। अब उसका सेकंड क्या पार्ट था, डिबेट ऑन फंडामेंटल राइट्स, तो हम ये पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स हैं एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो जो है टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो सारे सिटीजन्स को दिए गए हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, जो भी मैंने ऊपर बताया था। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि सोसाइटी में वेलफेयर को प्रमोट करता है। फंडामेंटल राइट्स है सेट ऑफ लीगल राइट, जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, सेट ऑफ लीगल राइट है, ठीक है, विच आर गारंटेड टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वाइल DPSP आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू प्रमोट वेलफेयर इन द सोसाइटी। तो फंडामेंटल राइट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि जो है वो गारंटी देता है सिटीजन्स को कि उनको राइट जो है दिए जाएंगे। पर जो DPSP है उस पर जो है कोई वो नहीं रहता है कि जो है कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई इसको देखेगा, मतलब कि ये है कि कोई इसे फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये है मतलब इसका। द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। जो फंडामेंटल राइट्स है वो इन्फोर्सेबल है कोर्ट की तरफ से एंड जो है प्रोवाइड करता है हमें राइट। और DPSP जो है वह इन्फोर्सड नहीं है कोर्ट की तरफ से एंड जो है हमें प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस, ठीक है। दिस लेड टू बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू एंड the court have to balance between the individual right and welfare of the society। ये रीज़न है कि जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP में कि जो है फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फोर्सेबल है, अगर कोई इसे वायलेट करता है तो कोर्ट उसको देखेगी, पर DPSP को अगर कोई वायलेट करता है तो कोर्ट का कुछ नहीं है उसका, ठीक है, कोर्ट उसे नहीं देखेगा, गवर्नमेंट उसे नहीं देखेगा, ठीक है। अब अनदर इशू क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSP, देयर आर नॉट एनफोर्सेबल। अभी मैंने बताया कि जो है वो एनफोर्सेबल नहीं है, उस पर अगर कोई उसको फॉलो नहीं करता तो उसको कोई ध्यान नहीं देगा, ठीक है। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट टू फॉलो देम, जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेक्ट करती है कि जो पीपल्स हैं, बट जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल हैज़ बीन स्लो। जो इम्प्लीमेंटेशन है, अगर कोई गवर्नमेंट कोई लॉ पास कर रही है तो जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है ऑन द ग्राउंड वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। देयर आर कंसर्न अबाउट देयर इफेक्टिवनेस इन द सोसाइटी एंड जो एक चिंता लगी रहती है कि जो है जो हमने DPSP के लिए जो हमने DPSP की तरफ से जो हमने गाइडलाइन पास किया है वो एक इफ़ेक्टिव रहेगी भी सोसाइटी में या नहीं। रोल ऑफ जुडिशरी, ठीक है, तो जुडिशरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स। जो DPSP है वो जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। द रोल ऑफ जुडिशरी इज़ इंटरप्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP आर सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, और यही जो है एक सब्जेक्ट ऑफ डिबेट हो जाता है क्योंकि जो जुडिशरी है वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है पर DPSP को प्रोटेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया ऑल्सो सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो किसी को रिजर्वेशन मिलती है जैसे SC ST है और जो बाकी हैं जनरल्स उन सबको रिजर्वेशन नहीं मिलती है, बट SC ST को मिलती है, तो यही जो है
एक डिबेट है, सम आर्ग्यू दैट इट इज़ नेसेसरी टू प्रमोट सोशल जस्टिस। ठीक है, सब कुछ लोग कहते हैं कि जो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे जो है सोशल जस्टिस प्रमोट किया जाता है, प्रमोट होता है। ठीक है, बट कुछ लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, एंड जो है ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को वायलेट करता है रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, लिमिटेशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। अब जो लिमिटेशन है वो होनी चाहिए फंडामेंटल राइट्स पे। देयर आर डिबेट अराउंड द लिमिटेशन। ठीक है, बहुत सारे डिबेट होते हैं कि जो है लिमिटेशन होने चाहिए फंडामेंटल राइट्स को, एंड जो है दे आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल राइट्स, बट दे आर कंसर्न अबाउट द मिसयूज़ ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मतलब कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जो है जो पीपल्स हैं उनके प्रोटेक्ट के लिए दिया गया है, इंडिविजुअल को राइट्स, बट कुछ जो है इसको कोई मिसयूज़ ना करे या फिर मिसयूज़ करे फंडामेंटल राइट्स को, तो इसी वजह से जो है लिमिटेशन होनी चाहिए फंडामेंटल राइट्स पर भी। ये भी एक डिबेट है। ठीक है, मतलब एक टॉपिक है डिबेट का। नीड टू बैलेंस दैम विथ ग्रेटर गुड सोसाइटी। इन्हें जो है बैलेंस हमें करना चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें क्या है, कम्प्लीमेंट्री इन नेचर, मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो DPSP है वो दोनों जो है डिस्टिंक्ट है, मतलब एक दूसरे से बहुत अलग है, बट वो जो है कम्प्लीमेंट्री है नेचर में। ठीक है, वो दोनों इंश्योर करते हैं कि जो राइट्स है किसी इंडिविजुअल का वो प्रोटेक्टेड रहे और साथ ही साथ वेलफेयर भी हो सोसाइटी में। ठीक है, वेलफेयर भी प्रमोट हो सोसाइटी में। सेकेंड क्या है, बैलेंसिंग द इंटरेस्ट। द कोर्ट आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस। जो कोर्ट है उसको जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बैलेंस करने की इंटरेस्ट को, जो कि है इंडिविजुअल विद द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। साथ ही साथ जो है मतलब कि कोर्ट जो है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें जो है कोर्ट जो है वो ज़्यादा वेट किसको देता है, DPSP को देता है ओवर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट्स के बजाय DPSP को जो है ज़्यादा वेटेज देता है। थर्ड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, DPSP और नॉन जस्टिकेबल। जो DPSP है वो नॉन जस्टिकेबल है एंड जो है दे प्रोवाइड अ रोड मैप टू द गवर्नमेंट टू फॉलो। तो DPSP है वो जो है एक रोड मैप देता है गवर्नमेंट को फॉलो करने के लिए। ठीक है, DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स आर इंटरडिपेंडेंट। जो DPSP है और जो फंडामेंटल राइट है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। उसके बाद है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो DPSP एम्स टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। जो DPSP है उसका एम है कि जो सोसाइटी में सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रमोट हो, विच इज़ एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। जो कि बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। ठीक है, द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड द नेसेसरी लीगल फ्रेमवर्क। जो फंडामेंटल राइट्स है वो जो है एक नेसेसरी फ्रेमवर्क है। ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। फंडामेंटल जो है एक नेसेसरी फ्रेमवर्क है जो कि प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल के राइट्स को। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट क्या है, ये एनफोर्सेबिलिटी है। ठीक है, तो जो FR मतलब कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिकेबल है और एनफोर्सड बाय द कोर्ट। कोर्ट जो है कोर्ट की तरफ से जो ये एनफोर्स किया गया है। अगर जो है कि कोई भी इसको वायलेट करता है तो यू कैन गो टू द कोर्ट। ऑन अदर हैंड DPSP जो है वो एनफोर्सड नहीं है कोर्ट की तरफ से। ठीक है, कोई इसे फॉलो करता है, वायलेट करता है तो कोर्ट उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP जो है वो दोनों अलग अलग राइट्स है, एक इंडिविजुअल है एंड एक कलेक्टिव राइट्स है। ठीक है, अब इन दोनों का नेचर क्या है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर कॉन्स्टिट्यूट ऑल प्रोविज़न दैट इंक्लूड्स पार्ट 3। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है वो जो है लाई करता है पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के, और जो DPSP है वो नॉन जस्टिकेबल है और जो कि लाई करता है पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। एंड और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।